हालेलुया। बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में, एक दूसरे को स्वागत करेंगे, बोलेंगे आपका स्वागत है परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह दया सामत भरा हुआ नाम में। हालेलुया हालेलुया। बोलेंगे आपका स्वागत है परमेश्वर यीशु मसीह का अद्भुत अनुग्रह दया सामत भरा हुआ नाम में। अगर आपको लगता है आपकी पड़ोसी जो बैठे बहुत टाइम के बाद बैठे, एंडी वेलकम, बहुत टाइम के बाद। जो ऐसे बहुत सारे लोगों को जो मैं देख रहा हूं, एक आध लोगों को कुछ टाइम के बाद आप कलीसिया में आया, आप बाहर थे, वेलकम आपको और आपके परिवार को। जितने भी नए लोग आए, हम आपको स्वागत करना चाहते हैं परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह दया सामत भरा हुआ इस प्रेजेंस में। मेरा विश्वास है ये महीना डिवाइन ग्रेस, स्वर्गीय अनुग्रहों का महीना, जो आपको ब्लेस्ड महीने होंगे और आपको आशीष अनुग्रह में परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप ग्लोरी टू ग्लोरी में जाएंगे, महिमा से महिमा में जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। शैतान अंधकार के अदलों की शक्तियों का कोई पावर आपके ऊपर नहीं हावी होगा, बट जीसस क्राइस्ट की ग्रेस और दया में आप और आपकी परिवार बढ़ेंगे। मेरा विश्वास है, मैं आपके ऊपर डिक्लेयर करता हूं, हर शैतानी शक्तियां फेल होंगे आपके सामने और आप महिमा से महिमा में बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आज की वचन में जाने के पहले एक वर्स मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूंगा। 2 थेसलोनियंस, आज की प्रचार जो हमारी फॉलोवर टू डिसाइपल वो चल रहा है, उसकी पार्ट नहीं है, बट जो मैंने पर्सनल मेरी एक मेडिटेशन में जो मैं बैठा, परमेश्वर ने मेरे साथ शेयर किया, तो मैं चाहता हूं वचन में जाने के पहले वो आपके साथ शेयर करेंगे। 2 थेसलोनियंस, दूसरी थेसलोनिया अध्याय 1:11, बुक ऑफ 2 थेसलोनियंस चैप्टर 1 वर्स 11। जो लास्ट में बैठे, मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रहा है? मेरी आवाज क्लियर है आप तक? हालेलुया। अभी हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में, कुछ टाइम इधर उधर भागेंगे नहीं। अभी मौसम भी बहुत अच्छा होता जा रहा है परमेश्वर की ग्रेस के द्वारा, सो भागेंगे नहीं, हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में और उसके अनुग्रहों को, स्वर्गीय ब्लेसिंग्स को हम एंजॉय करेंगे। 2 थेसलोनियंस अध्याय 1 और 11, बुक ऑफ 2 थेसलोनियंस चैप्टर 1 वर्स 11। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे। With this in mind, we constantly pray for you that our God may make you worthy of His calling, and that by His power He may bring you to fruition your every desire for goodness and your every deed prompted by faith। एक और बार हिंदी में पढ़ लीजिए। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे। इस बुलाहट के योग्य समझे। जब मैंने ये पढ़ा, 2 थेसलोनियंस मेरा पढ़ाई चल रहा, मैंने 1-1.5 घंटे बैठ के एक ही प्रार्थना किया, रोके, परमेश्वर तेरी उस बुलाहट की योग्य बना मुझे, तेरी उस बुलाहट की। मैं आगे पढ़ने जा रहा हूं, बट प्रभु की आत्मा मुझे उसी में गाइड करके लेके जा रहा है। मैंने प्रार्थना की, इसी बुलाहट जो तूने कॉलिंग मुझे दिया उसका मुझे योग्य बना, योग्य बना, योग्य बना। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला, मैंने प्रार्थना में बोलता रहा, प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, मैं आई एम नॉट वर्थी ऑफ दिस कॉलिंग, जिस काम तूने मुझे दिया मैं उसके लिए योग्य नहीं हूं। 1-1.5 घंटे के बाद मैंने आवाज सुना परमेश्वर का, जो मेरी कॉलिंग के लिए पहला योग्यता यही है, ये जो जब तू समझता है तू मेरी बुलाहट के लिए योग्य नहीं है, जब आप समझते हो मैं और आप वर्दी नहीं है, मैं और आप उसकी बुलाहट के कोई योग्य नहीं, उसकी ग्रेस दया हमें खड़ा करते हैं। फर्स्ट क्वालिफिकेशन हुई है दैट यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट एट ऑल वर्दी। मैं और आप मनुष्य उसकी बुलाहट की योग्यता है नहीं हमें काम करने का। जिस दिन आपको समझदारी आएगा मेरी कोई योग्यता नहीं है, बट उसकी ग्रेस, उसकी दया मुझे और आपको चलाता है, उस दिन आपका क्वालिफिकेशन का पहला कदम शुरू हो जाता है। हालेलुया। क्या बोला मैंने, समझ आया आपको? वर्दी ऑफ कॉलिंग, उसकी बुलाहट के योग्य कैसे बनोगे? हमें धरती क्या सिखाता है? कॉन्फिडेंस चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, ये चाहिए। बट प्रभु यीशु जो आपको बुलाहट दिया गया उसको पूरा करने के लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, जीसस कॉन्फिडेंस चाहिए। परमेश्वर में आप डिपेंड होगे, ये आपका सबसे बड़ा क्वालिटी और क्वालिफिकेशंस होगा। मेरा विश्वास है आप समझ गया। 2 तिमोथी अध्याय 2 और 20 को खोल के रखेंगे, बुक ऑफ 2 तिमोथी अध्याय 2 और 20। कौन सी सब्जेक्ट सीखते जा रहे हैं हम कुछ टाइम से? फॉलोवर टू है डिसाइपल। क्यों परमेश्वर का चेला बनना जरूरी है? फॉलोवर कौन है? आया गया चर्च में, गवाही सुना, सेवा किया, ऑफरिंग दे दिया, कभी मूड है तो आ गया, नहीं मूड है तो नहीं आया, कहीं
कुछ और त्योहार, कुछ और चीज, कुछ और चल रहा है, उस टाइम उसी बहाव में चल गया, अपनी मन मर्जी करता है, वो फॉलोवर। बट डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट जो है वो परमेश्वर का वचन के अकॉर्डिंगली चलने वाला व्यक्ति और प्रभु का चेला बन गए, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु भोज किसके साथ किया? चेलों के साथ। और प्रभु यीशु ने कमेंड क्या दिया? जाओ धरती को फॉलोवर बनाओ, चेले बनाओ। क्योंकि क्यों यीशु ने बोला चेले बनाओ? चेला मतलब अगुआ, चेला मतलब बहुत ज्यादा आशीष मिलने वाला व्यक्ति। चेलों ने लिखा, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, चेलों ने लिखा। पहला करंथियों, दूसरी करंथियों, चेलों ने लिखा। तिमोथी फर्स्ट सेकंड, चेलों ने लिखा। रोमन्स, चेलों ने लिखा। यूहन्ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, चेलों ने लिखा। रेवलेशन, चेलों ने लिखा। तो आप चेला बनोगे, परमेश्वर उसकी महान कार्य के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। सो आप चर्च है, चेला बनने के लिए पहला तो बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। आज भी बपतिस्मा का सभा है, आपने नाम दे दिया, आज आपका बपतिस्मा होगा। वो फर्स्ट स्टेप है चेला बनने का, वो तो एक शुरुआत है, बट वो भी अच्छी कदम है। हर व्यक्ति को एक दिन वो कदम लेना जरूरी है। हालेलुया। सो आप चेला बनेंगे और चेलों में आशीष मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा। चेलों को, आपके घर पे टूटी है ना पानी जाने वाला, समझो उस टूटी का जो पाइप को भी प्यास लगता होगा। एक डिस्कशन के हम बोलेंगे टूटी को भी प्यास लगता होगा। जिस टूटी में पानी हमेशा बहता रहेगा वो टूटी प्यासा रहेगा, क्योंकि पानी कहां से जा रहा है? हाँ, उसी में से जा रहा है ना, उसी टूटी में से। सो आप चेला बनोगे, आप दूसरे को हील करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, उनको आशीष देने के लिए बुलाए जाएंगे। आप चंगाई या बरकत का कमी में रहोगे नहीं, क्योंकि आप क्या है? एक ही चेला है। सो परमेश्वर का चेला, एक एक्सेलेंट चेला बनने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। ये हम इस टीचिंग को समझते रहेंगे आगे। 2 तिमोथी 2 अध्याय 2 का 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको ध्यान दे दीजिए। बुक ऑफ 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 20। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। एक और बार पढ़ेंगे, मेरा फेवरेट वर्स है, वन ऑफ द फेवरेट वर्सेस है मेरा, पढ़ लीजिए। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। मैंने जब ये पढ़ा समझ आया मुझे, इस वचन में लिखा है एक घर पे अलग अलग तरीके के बर्तन है। आपके घर पे कांच से बनाए हुए बर्तन है ना, मिट्टी से बनाए हुए बर्तन है, क्रिस्टल से बनाए हुए बर्तन है, प्लास्टिक से बनाए हुए बर्तन है, और आपके घर पे कूड़ा डालने वाला आप क्रिस्टल की सजा के रखते हो उस डब्बा। आपके घर पे जो कूड़ा डालने वाला बर्तन है वो भी एक काम के लिए बनाया गया, उसको रखा गया। और आपके घर पे चाय पीने के लिए बर्तन है जो आप अपना लिप्स तक लेके आते हैं। परमेश्वर के राज्य में भी अलग अलग तरीके के लोग हैं। एक परमेश्वर ब्लेसिंग के लिए वो आप डिसाइड करते हो, परमेश्वर नहीं, कैसा डिसाइपल, कैसे वैल्यूड व्यक्ति बनना चाहते हैं, या कूड़ादान बनना चाहते हो, या मालिक के टेबल में सजा के हुए वो इंपॉर्टेंट काम के लिए इस्तेमाल करने वाला बर्तन बनना चाहते हो। डिसाइपल बनना चाहते हो वैल्यूएबल, या एक फॉलोवर बनना चाहते हो जो उतना वैल्यू नहीं है? क्या बनना चाहते हो आप? जो मालिक आपको ब्लेस करे, जो मालिक आपको अनुग्रह दे, जो प्राउड हो खुदावंद यीशु मसीह का, आपका परिवार का। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। आपको रेस्पेक्टेबल डिसाइपल, ऑनर, आदर खुदा देना चाहता है। हमारी घर पे शादी हो रहा है, आपकी एक फूफा जी आया और वो है जज साहब। वो जैसे आते हैं आप गेट में जाते हैं और जज साहब अपनी डिस्ट्रिक्ट जज का बोर्ड रखा हुआ गाड़ी में आता है। आप जाके मिलवाएंगे, आप जाएंगे, रिसीव करेंगे और 4 लोगों को क्या बोलेंगे? ये मेरी जज वाला फूफा जी है। आया आधा घंटे के बाद आपका एक बिजनेसमैन आया ऑडी में, मर्सिडीज में, आपका चाचा। आप रिसीव करेंगे, जाके अपना 4 दोस्तों की इंट्रोड्यूस क्या करेंगे? मेरा चाचा है जी, बड़ा आदमी है, 4 फैक्ट्री चलाता है। बैठा। उसके बाद आपका मौसा जी आया, 4 बार जेल गया हुआ है, 40 करोड़ का खर्चा है और उल्टा सीधा काम करता है। वो उसको दूर से लेके आप क्या करोगे बताइए जरा?
आप ही उड़ के भगेगा। बोलते हैं मौसा जी चेहरा ना आ जाए यार, पैसे मेरे से ना पूछे, इसके साथ मेरा फोटो भी ना हो, कहीं उठा ना जाए कोई। प्राउड दिखाओगे उस मौसा जी को आप। परमेश्वर भी एक, आपके रिश्तेदारों में अलग अलग क्वालिटी है, आपके रिश्तेदारों में आप स्टैंडर्ड लगाते हो अलग अलग, ये ऐसे ये ऐसे। सोचना परमेश्वर के राज्य में भी ऐसे ही है, बट ये आपके हाथों में, परमेश्वर के हाथों में नहीं है। क्या बनना चाहता है आप, आपकी कॉलिंग में एक डिसाइपल का बुलाहट में, इसको हम सीखेंगे। आप इसको ब्लेसिंग, वो वैल्यूएबल बर्तन कैसे बनेंगे, वो आशीष वाला व्यक्ति कैसे बनेंगे। दूसरा तिमोथी, उसी दूसरा तिमोथी जो हमने पढ़ा 2:15, जो परमेश्वर आपको प्राउडली डिस्प्ले करना चाहता है, प्राउडली लेके चलना चाहता है, जो एक परमेश्वर प्रेजेंट करना चाहता है, ये मेरा सन हरीश, ये मेरे लिए इतना काम करता है, ये इतना फलवंत है, या आपको कवर करके रखना चाहता है परमेश्वर। एक हाई वैल्यू एसेट, हाई वैल्यू डिसाइपल, जो परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेंगे, डिसाइपल्स को, चेलों को, वो आप कैसे बनेंगे हम देखेंगे। 2 तिमोथी अध्याय 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का यत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। एक और बार पढ़ेंगे इसको। अपने आप को बोलो, पढ़ो, मिलके पढ़ेंगे हम इसको। स्क्रीन में आ रहा है ना, आप पढ़ लीजिए। अपने आप को, आपका नाम क्या है, आपका नाम बोलो। अपने आप को बोलो, हरीश, मैं अपने आप को, आपका नाम रेखा, साहिल, युद्धवीर, यादव, जो भी आपका नाम बोलो, मैं अपने आप को, हाँ, परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। 2 तरीके से काम करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग, आपके साथ लोग काम करते हैं। आप कोई मालिक है, एम्प्लॉयर है, शॉपकीपर है, फैक्ट्री का मालिक है, या ऑफिस में मैनेजर है, आप लोगों के साथ काम करते हैं। उसमें एक काम करता है, आप बोलते हैं इसका काम अप्रूव्ड है, उसका रिपोर्ट आप देखते हो, वो शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, आप बोलते हैं ओके तो अच्छा काम किया। दूसरा कोई लज्जी योग्य काम किया, उसका काम अप्रूव्ड नहीं है। तो एज अ डिसाइपल मुझे और आपको भी ये ट्राई करना है, स्ट्राइव करना है, हमारी काम, हमारी डिसाइपलशिप परमेश्वर यीशु मसीह बोलेंगे अप्रूव्ड, तूने अच्छा काम किया बेटा। वो कैसे होगा? जब मैं और आप 100% परमेश्वर के राज्य के लिए दोगे, तब हम अप्रूव्ड होंगे। आप दशांश, कितने लोग दशांश देते हो परमेश्वर के राज्य के लिए? दशांश मतलब जो आपका 10% से अधिक इनकम, आपको परमेश्वर ने बुलाया गया, तुझे एक बिजनेसमैन है एग्जाम्पल, प्रभु आप 10% देते आ रहे हैं 10 साल से, 5 साल से, बोला परमेश्वर तुझे 20 नहीं, तुझे 30 परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है। आज जब आपको इफेक्टिवली बोला तुझे 30 बोना है, वो बोलते नहीं जी मैं प्रचार करूंगा, बोलते प्रचार करने बुलाए नहीं मैं वो बिल्डिंग बनवाऊंगा, मैं चर्च के लिए, बस बोले तुझे कुछ नहीं करना, तेरा उस कॉलिंग देना है परमेश्वर के राज्य के लिए। आप अप्रूव्ड तब होंगे जिस कॉलिंग के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाए गए, वो काम आप करेंगे। हो सकता है आप में से कॉलिंग होगा प्रभु के राज्य के लिए इवेंजलिज्म करने के लिए, हो सकता है आपकी कॉलिंग होंगे प्रभु का घर बनाने के लिए। आप अपना कॉलिंग परमेश्वर को मांगो। एज अ डिसाइपल परमेश्वर मैं भी योग्य बनना चाहता हूं। सेंट थॉमस डिसाइपल होके बैठा रहा इटली में, रोमा में, या उड़ के हिंदुस्तान आया तभी और मैं और आपकी लाइफ में अनंत जीवन आया, गवाही आया, ब्लेसिंग्स आया। हम मसीह के हैं बोलते हैं, उस आशीष में, अनुग्रह में हम वारिश हो गया। सो आप अपना कॉलिंग, सेंट थॉमस अपना कॉलिंग फुलफिल किया, आप अपना कॉलिंग बुलाहट परमेश्वर ने आपको दिया गया, और बहुत टाइम लेता है परमेश्वर आपको रिवील करने के लिए। परमेश्वर अपने रियल एक्चुअल का बुलाहट आपको देने के पहले आपको छोटी छोटी काम में कितना विश्वास योग्य देखेंगे। आपकी कॉलिंग होगा कलीसिया में जाए 2 साल तो बाथरूम साफ कराते रहे, 2 साल तो इवेंजलिज्म करता रहे, 5 साल तो प्रचार करता रहे इस ग्रुप में। आपको तब विश्वास योग्य समझोगे, फिर वो आपका रियल कॉलिंग रिवील करेगा। जब आप छोटे में विश्वासी होगे, बाइबल क्या कहता है? जो छोटे में विश्वासी होगे उसको बड़े काम दिया जाएगा, और छोटे में विश्वासी नहीं होगी, नहीं है, मूड पे काम करता है। कॉलिंग है,
आज आज कुछ काम करना है, किसी को लेके आना है, कुछ काम करना है प्रभु के राज्य के लिए। पिछले महीने मूड था, 40% दे दिया, इस महीने मूड नहीं है, कुछ नहीं बोला। आप मूड के ऊपर काम करोगे, आपको परमेश्वर उसकी बुलाहट के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या बोला मैंने अभी? जो व्यक्ति मूड के ऊपर काम करता है, मूड है तो करेंगे, मूड है तो नहीं करेंगे। मैं एक सीक्रेट आपको शेयर करता हूं, मूड हो ना हो, जब आप प्रभु के राज्य के लिए अपनी बुलाहट में आटे और खड़े रहते हैं, आप एक वैल्यूएबल व्यक्ति बन जाता है। मैंने आपके साथ शेयर किया, मूड आपका सबका हफ्ते में एक आध बार तो खराब होते ही होंगे, नहीं? बोलते अभी तक हुआ नहीं, पास ही शादी किया नहीं अभी तक। मेरा ससुर साथ नहीं रहता, इसलिए तो मूड खराब नहीं होता जी। बट मूड है तो काम करेंगे, मूड नहीं है तो काम करेंगे। मैं आपको सीक्रेट बताता हूं, मूडी बंदों को परमेश्वर उठाता नहीं है। आपको चेंज करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली, आप परमेश्वर के राज्य के लिए, तब उसकी बुलाहट के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर। हाई डिसाइपल बनना है, आपकी बुलाहट में विश्वास योग्यता के साथ में और आप चलेंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरी कॉलिंग है इवेंजलिज्म, 1000 पैम्फलेट बांटना है। एक टाइम मेरे द्वारा तो 50 लोग प्रभु में आया, 50 नए लोग आते थे कलीसिया में। अब मैं मूड के काम करता हूं, अब 200 पैम्फलेट बांटता हूं, एक व्यक्ति को भी मैं लेके नहीं आ पा सकता हूं। मूडी है, मूडी नहीं बनिए परमेश्वर के राज्य के लिए, हाई वैल्यू। क्योंकि बिकम ए पर्सन हु इज अप्रूव्ड बाय द लॉर्ड। जो खुदा आपको ठप्पा लगाया, अप्रूव्ड परमेश्वर। आपने आर्मी रिक्रूटमेंट में गया होगा ना, आर्मी रिक्रूटमेंट में दौड़ने के बाद साइड में वो ठप्पा लगाता है, देखा होगा ना आपने। आप आर्मी रिक्रूटमेंट में जाता है, कुछ एग्जाम पास हो गया, मतलब दौड़ने का ठप्पा लगता है, अच्छा इसका रनिंग हो गया जी, ओखा। आपकी शरीर में परमेश्वर का अप्रूव्ड होना चाहिए। किसानों में आप किसान हो, बेलदार हो, जमींदार हो, मालिक हो, छोटा बड़ा, आप सबको परमेश्वर ने, मुझे, आप सहित हम सबको बुलाहट दे रखा है। उसमें हम विश्वासी होंगे, हाई डिसाइपल होंगे। कलीसिया में हम सबका ड्यूटी है, प्रभु के राज्य को बिल्ड करने के लिए ड्यूटी है, और फलों को लेके आने के लिए परमेश्वर ने मुझे आपको बुलाया गया। किस चीज को? एक डिसाइपल विल बियर फ्रूट। पड़ोसी को पूछो तेरा फल क्या है, बोला आज, ये नहीं पूछा आज कौन सी फल लाया, तेरा फल क्या है। ये नहीं पूछ रहा हूं टिफिन में क्या लाया। एक डिसाइपल फलों को बनाएगा। एक डिसाइपल क्या करेगा? फलों को होगा, उसकी लाइफ में फल होगा 100%। एक बिजनेसमैन है, उसकी लाइफ में फल होना चाहिए। प्रभु यीशु ने बोला तुझे मैं फल बनाने के, फलों के साथ ब्लेस करना चाहता हूं। वो बिजनेसमैन यीशु मसीह ने बुला रखा है, वो केवल उसका घर का बच्चों का फीस देने के लिए नहीं बुला रखा है उसको परमेश्वर ने बुला रखा है और भी हजारों काम प्रभु के साथ मिलकर, कलीसिया के साथ मिलकर करने के लिए। और जिसकी लाइफ में फल नहीं है उसको कान भी देने मत जाना। आपको फल बनाने का टेक्निक सिखा रहा हूं। जिसकी लाइफ में फल नहीं है उसको कान, जिसकी लाइफ में फल नहीं है उसको सुनना मत। बताता हूं, मेरी स्पिरिचुअल फादर कुछ साल पहले एक स्टोरी बताया। ने बोला उनको एक इनविटेशन आया, जब एक इनविटेशन आया, चर्च ग्रोथ कॉन्फ्रेंस हो रहे शहर में, कलीसिया का ग्रोथ। कलीसिया का ग्रोथ क्या होता है? बिजनेस ग्रोथ कॉन्फ्रेंस नहीं। कलीसिया का ग्रोथ मतलब अभी 500-600 रुए हैं, ये 600 से हम 1000 रुओं को कैसे बचाएंगे, इसको बोलता है चर्च ग्रोथ कॉन्फ्रेंस। जीसस क्राइस्ट के काम के साथ रिलेटेड है। तो मेरी स्पिरिचुअल फादर को एक कॉल आया, जी आपको अटेंड करना है। उन्होंने बोला ठीक है जी मैं आऊंगा। कौन है मुख्य प्रचारक? बोले जी मुख्य प्रचारक फलाना व्यक्ति है। तो मेरी स्पिरिचुअल फादर ने क्वेश्चन पूछा, उस मुख्य प्रचारक का कलीसिया में कितने लोग हैं? बोला कलीसिया में 500 लोग हैं। तो उन्होंने बोला मैं 20,000 का, उन्होंने उस टाइम उन्होंने बोला मेरे कलीसिया में उस टाइम 20,000 लोग थे। बोलते मैं 20,000 कलीसिया का अगुवा हूं, वो जाके मैं अभी 500 बंदे से मैं क्या सीखूंगा? मुझे बताइए, जो 2 लाख वाला कलीसिया का अगुआ, 5 लाख वाला कलीसिया के अगुआ है, मुझे बताइए मैं आऊंगा। ये सही है गलत है? सही है गलत है? जिसको रोटी बनाने है तो उससे आप कौन सी रोटी बनने वाला टेक्निक सीखोगे? जिसके लाइफ में फल नहीं है, सोशल मीडिया में बोलेंगे। पिछले हफ्ते मुझे किसी ने एक थंबनेल भेजा। थंबनेल समझ आ गया ना, जो यूट्यूब में हम वीडियो देखने के टाइम में जो थंबनेल दिखता है, जो पहला कुछ लिख के होता है। यूट्यूब देखते हो ना आप? नहीं, उसमें स्क्रीनशॉट आया, मैं हंसा बहुत टाइम। उसमें स्क्रीनशॉट का जो कैप्शन है उस थंबनेल में,
हाउ टू हैव 1 मिलियन व्यूज इन यूट्यूब। यूट्यूब में 1 मिलियन व्यूज कैसे होंगे उसका वीडियो है। मतलब यूट्यूब में आप 10 लाख व्यूज कैसे लेके आएंगे, और उस नीचे हाईलाइट किया उस वीडियो का व्यू है 13। उस वीडियो का व्यू कितने है? 13 व्यू। बोलते हाउ टू हैव, और 2019 में अपडेट किया, 2023 में 13 व्यू है। और वो सिखा क्या रहा है अभी? 1 लाख लोग कैसे मेरा वीडियो देखे, 10 लाख लोग, उसका 13 लोग देख रखा है। तो फ्रूट नहीं है। वो सोशल मीडिया में बैठ के बक 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 बोलेगा, गलियों में बक 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 बोलेंगे, कंपनियों में बोलेंगे, चर्च में बोलेंगे, फल क्या है? उसकी लाइफ का रिजल्ट क्या है? बोलो। क्योंकि बड़े बड़े बात बोलने वाला बहुत आएंगे। सो एज अ डिसाइपल, खुदावंद यीशु का चेला आप बनने के लिए आपको रिजल्ट जिस व्यक्ति का लाइफ में है उनसे सीखो और खुदा से मांगो, मैं भी रिजल्ट, फ्रूट, फलों को लेके आना चाहता हूं। बहुत सारे मौसा, फूफा, चाचा, मामा, अंकल, आंटी, रेवरेंड, बिशप बहुत अलग अलग बोलेंगे, बट देखो फल क्या है इस व्यक्ति के लाइफ में। नहीं है तो आप मार खाओगे, बेवकूफ बनाओगे आपको दुनिया। फल क्या है? आपको परमेश्वर किस काम के लिए बुलाया गया? फल लेके आने के लिए, फल रहित के लिए। A disciple will and has to bear fruit. एक डिसाइपल, एक चेला खुदावंत का, उसको फल बनाना है। एक बिजनेसमैन, आप एक जॉब करने वाला व्यक्ति है, आपका लाख रुपए तनख्वाह है महीना, परमेश्वर ने बोला तुझे जॉब के साथ साथ शाम को 2 घंटे निकालिए, जाइए इवेंजलिज्म करिए। आप वो करते रहेंगे, परमेश्वर बोलेंगे जा तू अभी 10% से 15 कर। मैंने 10 से शुरू किया, आज 21% देता हूं। चर्च में जो मैक्सिमम दशांश देने वाले एक मैं और मेरा फैमिली है। हम लोग खुद, मैं 21 है। मेरा प्रार्थना एक टाइम आए प्रभु 90% हम दे पाए, 10% ही मैं बैठ कर सोचूं यार इस महीने पैसा कहां लगाऊं। मेरी प्रेयर है इतनी आए, होगा एक दिन। ऐसे करने वाला बहुत सारे फैमिलीज परिवार है। सो एक बिजनेसमैन के लिए फ्रूट क्या है? सबके लिए अलग अलग फ्रूट है। आप उसमें विश्वास योग्य होंगे, मूड के ऊपर चलेगा नहीं, प्रभु बताएंगे नहीं आपको। सो आप डिसाइपल, फलों को लेके आना, और फल जिसके लाइफ में है उसी को फॉलो करना, उसी से सीखना। सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बनेंगे? किससे? जिसने 4 बार बैंकरप्सी हो गया, उससे सीखोगे सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बनोगे। आप गलती सुन सकते, देख सकते। फल फल फल, बोलो फ्रूट में बनाऊंगा मैं और मेरा घराना फल रहित नहीं, फल के साथ होंगे। डिक्लेयर करो, घोषणा करो अपने आप, हम फलों के साथ आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। और एक डिसाइपल कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपनी घर, अपनी चर्च के लिए। डिसाइपल कंट्रीब्यूट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन का क्या हिंदी नाम? हाँ, हिस्सा डालना। आपका कौन सी दोस्त है ऐसे? 3 दोस्त गया, बोल के गए हम भाई अपनी शेयर डालेंगे, कंट्री डालेंगे, जो खाना आएंगे। 900 रुपए का बिल आया, एक ने बोला यार मैं तो वैलेट भूल गया यार, पैसा नहीं लाया। वो 900 रुपए का बिल दो भाई, आप दोनों मिलके 450 कर दिया। अगली बार आप गया 1 महीने के बाद, फिर बोला अरे मेरा तो पेटीएम ब्लॉक पड़ा यार, कुछ पंगा चल रहा है केवाईसी का। वो क्या कर रहा है? कंट्री नहीं डाल रहा, हिस्सा नहीं डाल रहा। बोझ किसके ऊपर है? आपको पता चल गया या उसके पास है नहीं, या उस बंदा करना नहीं चाहता। बट एक डिसाइपल ऐसा नहीं है। डिसाइपल कंट्रीब्यूट करेगा प्रभु के राज्य के लिए, कलीसिया के लिए। जिस घर में और आप, हम सारे इस परिवार का, जहां यीशु मसीह ने हमें लगाए गए, हम इस मंदिर का, इस घर का, उसकी मंदिर का हम मेंबर्स है। हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए। अपोस्टल पौलुस सुसमाचार फैलाने के लिए लोगों से फाइनेंस उठाता था, उसके साथ साथ वो बताता था मैं और मेरी घर का, मेरा साथी, वो शादीशुदा नहीं था, मेरा साथी, मेरा जो मिनिस्ट्री टीम का, वो टेंट बना के बेच के उसी में से वो फाइनेंस इकट्ठे करते थे। वो बोझ नहीं डालता था, क्योंकि वो भी कंट्रीब्यूट करना चाहता। हो सकता है लाखों करोड़ नहीं, बट जो उससे होगा, उसके परिवार से होगा, वो कंट्रीब्यूट करना चाहता था। तो आपको कंट्रीब्यूट करना। एक डिसाइपल अपना हिस्सा डालने वाला व्यक्ति है। बोलो, एक डिसाइपल, एक चेला क्या होता है? अपना हिस्सा डालने वाला व्यक्ति है। कब तक बचते रहोगे? कभी आज हमने प्रार्थना सुना, बहुत सब कुछ हुआ, गवाही लिया, खाना खा के आके बैठा है कूलर के सामने, तो एक भाई आके दरिया हटा रहे, एक भाई आके कूलर में से पानी हटा रहे। हम क्या करेंगे उसी टाइम? हेलो, ऐसे
देखेंगे कौन सी कमरा चर्च में खुला पड़ा है, जाके छुपू। कौन सी छुपने की जगह है भाई, इसके राइट साइड में पीछे खाली जगह है, मैं बता दो, और कहीं जगह नहीं, सब दिखता है अभी। इधर से राइट से जाना, साइड में से जाना, इसके पीछे छुपने का जगह है। हिस्सा कब तक? सेवा, शरीर की सेवा भी तो नहीं दोगे, फाइनेंस, हम कैसे बोलेंगे मैं डिसाइपल हूं? मसीह हटाओ, पीटर जॉन नाम है तो हटाओ, रिमूव करो नाम को, मैं डिसाइपल हूं मैं। वो दोस्त वो अच्छा है, उधर 300 लोगों में खाना खा रहा है, 100 रुपए नहीं दे रहा, बट जीसस क्राइस्ट के घर पे डिसाइपल अपना हिस्सा डालेगा, अपना कंट्रीब्यूशन वो देगा। हिंदुस्तान की लार्जेस्ट इंग्लिश चर्च है बेथेल एजी, बैंगलोर। जॉनसन वर्गीज उस पास सीनियर पास्टर उस चर्च का, उन्होंने एक स्टोरी बताया 6-7-8 साल पहले, मुझे याद होता है, वॉलंटियर्स को देख के मुझे वो स्टोरी याद आता है। अमेजिंग स्टोरी। उन्हें बोला उनकी चर्च की शुरुआत के दिनों में 250-300 हमारे पास लोग थे, तो शनिवार को चर्च तैयार करना पड़ता है। कब? शनिवार को। जैसे हमारी हर शनिवार 50 से 60 लोग मेहनत करता है, इसलिए मैं और आप इसी में बैठा हुआ है। किसी ने, आप देखना बीच में दरी स्टिच्ड है, दिख रहे हो बीच में दरी क्या है? स्टिच्ड। स्टिच कैसे करता है? ओ शिम बाबा हो जाए, स्टिचिंग हो जाएगा। एक बहन बैठता है, उसको एक ऐसे 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 करता है, 1-1.5 घंटा मेहनत करता है, और दूसरी बहन उसको झाड़ू हटाता है, और तीसरा कुर्सी लगाता है। शिम बाबा बोलने से वो बनता नहीं है। अपना 50-60 लोग हम मेहनत करके कलीसिया अगला दिन संडे के लिए तैयारी होती है। एक साइड में अभी पर्दा बांधने वाला एक काम ही कम हुआ है, अभी शड्डा है, इसलिए ये तो 2-4 लोगों को और काम करना पड़ता। उन्होंने एक स्टोरी बोला वॉलंटियर्स के बारे में, बोला चर्च जब तैयार करने के लिए 10-15 लोग आते थे, वो भी यंग, उनका शादी हुआ था नहीं, पता नहीं। बोला मेरे पास जो वॉलंटियर्स आते थे, मैंने देखा उसमें से 3-4 व्यक्तियां लगातार काम नहीं करता, बट जो व्यक्ति डिजायर के साथ परमेश्वर के भवन में कुछ कर रहे हैं, उसको भी बैठ के गपशप मार के मरवाता है। उस टाइम इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं था, मोबाइल टाइम, कीपैड मोबाइल का टाइम था। इन्होंने 3-4 हफ्ते ऑब्जर्व कर लिए जी सर। उसके बाद उन्होंने बोला, उनके पास मारुति ओमनी थे, जो इको का बड़ा भाई, जो पहले ओमनी चलता था ना, ओमनी वैन। बोलता ओमनी में मैं माँ को बोलता था, माँ कॉफी बनाना पूरा एक जग। वो कॉफी बना के अपनी चर्च के बाहर खड़ा कर देते, और ये 4-5 लोग जो गपशप मारते हैं, इनका हाथ पकड़ के इनको जाके ओमनी के अंदर छोड़ता है। बोलता है मैंने आपके लिए कॉफी रखा है, सुबह से शाम तक बैठ के पीना, मग भी रखा है, गाड़ी भी ऑन है, बस जो ये सेवा कर रहे हैं इनको डिस्टर्ब ना करे प्लीज। मुझे भी कभी कभार लगता है ये काम करना है, हिस्सा नहीं डाल रहा कहीं भी, एक डिसाइपल नहीं है। डिसाइपल अपना हिस्सा डालता है। बोलो पड़ोसी को, यीशु मसीह का चेला डिसाइपल अपना हिस्सा डालेगा। जरूरी नहीं है कोई लाख रुपया बोरे, आपका कैपेबल नहीं है, टाइम पे आने के लिए कोई टैलेंट नहीं है, शरीर के साथ सेवा करने के लिए कोई टैलेंट नहीं है। मैं जानता हूं गाने के लिए टैलेंट चाहिए, कोई और प्रचार के लिए टैलेंट नहीं, मसाज चाहिए, बट आपको लगता है कुछ चीज करने के लिए कोई टैलेंट नहीं है, कहीं गंदगी फैला हुआ है उठाने के लिए कोई टैलेंट है, मतलब मैं भी मेरा हिस्सा डालूंगा परमेश्वर के राज्य के लिए। सो डिसाइपल हैज टू कंट्रीब्यूट। बोलो एक डिसाइपल को अपना हिस्सा डालना है। चेले को बोलो, पड़ोसी को बोलो, फर्स्ट टाइम आए होंगे आप। बोले एक चेले को बोलता कैसे पता है? उसका चेहरे के ओर देख के बोलना है, मेरी ऊपर मुंडी हिलाना बोलना नहीं है, उसकी चेहरे को ओर देखना है, बोलना है चेले, उसका नाम जानते, तुझे अपना हिस्सा डालने प्रभु के राज्य के लिए। कब तक चुपोगे? तेरे बारे में नहीं बोल रहा भाषी, तेरे बारे में नहीं बोल रहा। वो गाना है ना, तू मेरा छुपने का स्थान। चर्च में भी कुछ लोग छुपने का स्थान बना रखा है। वो गाना कौन सी है? तू मेरा माल है, नहीं, तू मेरा छुपने का स्थान है। यू आर माई हाइडिंग प्लेस। इंग्लिश गाना है ना, यू आर माई हाइडिंग प्लेस। सो हम हिस्सा डालेंगे। डिसाइपल हैज टू बी अ फ्रूट। एक डिसाइपल को अपना फलों को लेके आना है और कंट्रीब्यूशन परमेश्वर के राज्य के लिए करना है। हमारी मीडिया ऑफिस, एडमिन, किचन, जितनी भी मेरी ऑफिसेज है,
मैंने बिजनेस करने के टाइम मैं भी ये लिख रखा था ऑफिस में, 2 Thessalonians का एक वर्ड है, दोस हु डोंट वर्क शैल नॉट ईट। जो काम नहीं करता वो खाना नहीं खाना, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है उसमें। देखना आज एडमिन रूम में आप, 2 Thessalonians का वर्ड है, जो काम नहीं करता वो, जो काम नहीं करता नहीं खाना चाहिए। आप परमेश्वर के राज्य के लिए दिमाग से काम दे सकता है, टैलेंट से काम दे सकता है, समझदारी के साथ काम दे सकता है। आप परमेश्वर के अपने घर पे भी लिख के चिपकाओ। 2 भाई है, 3 भाई है, 2 काम करता है, 1 बैठता रहता है, लिख के रख लो सामने, उसकी स्क्रीन सेवर डाल दो बाइबल वर्ड्स। Those who don't work shall not। 2 दिन बोलेंगे यार मुझे सुनाने के लिए करे, कराने के लिए करे, तीसरे दिन भूख तो लगेगा ना, उस दिन वो मेहनत करेगा, काम करेंगे। परमेश्वर का वचन क्लियर कट डायरेक्ट है, Those who do not work shall not eat। हम कलीसिया, मैं और मेरे साथ हम टीम, चर्च का टीम, मिनिस्ट्री का टीम, हम हार्ड वर्किंग टीम है। सुबह से शाम तक, रात तक, लेट तक चर्च में मिनिस्ट्री, अलग अलग जगह काम चलता है, इवेंजलिज्म चलता है, कोई सड़क में होता है, कोई कॉलिंग में होता है, कोई कंस्ट्रक्शन देख रहा होता है, कोई करवाते होंगे, क्योंकि आप राज्य के लिए हिस्सा डालेंगे, एक एक्सेलेंट डिसाइपल आप बनेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। सेवा करो, आप ब्लेसिंग्स में जाएंगे। बोलो पड़ोसी को तो सेवा कर, परमेश्वर राज्य के लिए आशीष में जाएंगे। बोल सेवा कर। एक स्टोरी और बताता हूं। मैं दवाई के काम करते आया तो हम डॉक्टर से मिलने जाते हैं, तो मैं एक बार एक डॉक्टर से मिलने गया। डॉक्टर साहब उस शहर में 5-6 महीने से क्लिनिक बनाया, 2-4 बेड बना रखा था। तो मैं बैठा हुआ, बाहर टेम्पो आया, तो एक परिवार बिहार या यूपी से परिवार अपनी बिस्तरे सब लेके आया। मैंने बोला डॉक्टर साहब कौन आया, किसी को नया रखा है? बोलते यार मेरा एक चाचा स्टाफ है, उसकी परिवार को मैंने बुलाया पूरा। मैंने बोला क्या हो गया? बोलते यार ये कमाल की चाचा। मैंने बोला बताओ डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोला मेरी क्लिनिक के निर्माण जब 2-3 महीना पहले चलना शुरू हुआ था, अप्रैल में ही होगा। बोलते शाम को भाई 50 कट्टा सीमेंट आया। शाम को क्या आया? 50 कट्टा सीमेंट आया 8-9 बजे। अगले दिन सुबह में उठा, डॉक्टर साहब तो फ्लैट में रहते हैं, मेहनत करके गया। बोला अगला दिन सो के उठा, पता चला जबरदस्त बारिश हुआ। याद आया 50 कट्टा सीमेंट तो गया। वो गया तो सीमेंट तो कई कमरे में रखा हुआ था। ने बोला कहां से, क्या हुआ? तो चाचा ने बोला, चाचा का नौकरी उस टाइम छोटा सा नौकरी करता था डॉक्टर साहब के पास, गेट खोलना देना, 6 बजे सब चले जाते थे। बोलते रात को बारिश हुआ 10 बजे, चाचा को याद था सीमेंट आया पड़ा हुआ है। चाचा ने आके सीमेंट उठा के अंदर रखा, क्योंकि चाचा ने समझा ये मेरी घर है, ये मेरी मालिक का घर है, मेरा बाप का घर है। उसने वो सेवा किया। डॉक्टर साहब का दिल पे लग गया वो बात, भाई साहब ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है। डॉक्टर साहब ने उसको और आशीष देना शुरू कर दिया। अब पूरी परिवार भी उधर गरीबी से, जिस शहर यूपी बिहार पता नहीं कहां से, बंगाल, वो आया, सेट किया। कैसे वो बंदे को आशीष मिला? पूरा परिवार को अपना हिस्सा। मैं क्या करूं, मैं चर्च में हम आए, मेरा नेचर है चर्च में, मैं ऑफिस में जाता हूं और चर्च ऑफिस में मैं देखता हूं फैन कौन ऑफ करता है, जो है नहीं है उड़ के जा रहे उस कमरे में से खुला रखा है सब कुछ। अब जाने के बाद मैं चक्कर लगाता हूं, कोई फैन ऑन होता है, कोई कूलर होता है, कोई कूलर पानी ऑफ होता है। बिजली आपकी बाप की घर है, उसका बिजली बचाना है। कोई कमी पेश है, गंदगी पड़ा है, जान दो, पड़े रहने दो। ऐसे नहीं, एटीट्यूड सही हो। मैं ऑब्जर्व करता हूं, डॉक्टर साहब ने ऑब्जर्व कर लिया, किसी चाचा को प्रमोट कर लिया, ब्लेसिंग्स हो गया। आपका परमेश्वर देख रहा है आपकी चर्च, आपकी घर, आपकी बाप की घर में आप कितनी कंट्रीब्यूट करते हो, उससे कितना प्यार करते हो। एसी चल रहा है, चलना दो जी, कोई है नहीं है ना, सरकारी माल है। मुझे पेन होता है कलीसिया में कोई चीज वेस्ट होता है। मैं एक डिसाइपल हूं उसका, मेरा बाप का घर है, मेरा परमेश्वर का घर है, मैं एक डिसाइपल, मैं उसका चेला हूं, मैं उसका बेटा हूं। उसी समझदारी के साथ मैं काम करता हूं। आप भी उस कार्य करिए, आप एक एक्सेलेंट डिसाइपल बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आया गया मसीह बनना चाहते हो? नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे जगह है, मसीह 25-30-50 साल पहले बन गया। पंजाब में गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाइनेंशियल बरकत नहीं, आशीष नहीं है, गरीबी, हद गरीबी। ये इंपॉसिबल है। कोई मसीह में आया 40-50 साल पहले, क्यों नहीं उस शहर में आशीष नहीं, अनुग्रह नहीं है? क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल सीखा नहीं परमेश्वर का, बोया नहीं है, गरीबी में रहा। जो बोता है बोता नहीं है, गरीबी में रहेंगे। सेवा नहीं किया,
वो आशीष में नहीं, अनुग्रह में नहीं। वो 50 साल के बाद फरीदाबाद में कितनी लाख मसीह जी, फरीदाबाद का आबादी 2 करोड़ है, कितनी मसीह 1.5 करोड़ है जी। गरीबी में नहीं रहना, बोलना चाहिए हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट ब्लेस्ड मसीहा फरीदाबाद दिल्ली में रहता है, बोलना चाहिए शहर में। तो कैसे होगा ये पॉसिबल? कैसे होंगे? जब आप बोएंगे, जब आप सेवा करेंगे, एक्सेलेंट एक डिसाइपल बनेंगे। थॉमस का नाम लेता है, मैथ्यू का नाम लेता है, लूका का नाम लेता है, आपका भी नाम लेंगे। आपका नाम क्या है बताओ जरा, सुना नहीं मैंने? आपका नाम ले परमेश्वर, ये मेरा चेला रहता है उस शहर में। जब सबको मूड ऑफ होता है, मेरा इस चेले काम करता है, उसको कोई मूड ऑफ नहीं होता। 100 में 99% टाइम में मूड ऑफ नहीं होता। मूड ऑफ हो गया तो भी मैं अपना काम करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है उससे कोई लेन देन नहीं है। करता ये मूड के ऊपर, ये कूलर ने आज डिसाइड कर लिया मूड होता मैं घूमूंगा, नहीं तो घूमूंगा नहीं, क्या होगा? उसका कॉलिंग पूरी नहीं होगा। सो एज अ डिसाइपल अपना हिस्सा डालेंगे, ब्लेसिंग में, आशीष में, अनुग्रह में आप बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी टेस्टिमनी लगातार एक डिसाइपल शेयर करो। टेस्टिमनी अच्छी बात है, आपका सैलरी जो था उससे 20% इंक्रीमेंट मिल गया, बट उसके साथ प्रभु यीशु में आप क्यों आया, कैसे आया, उसने आपकी लाइफ में क्या किया, उस गवाही भी आप शेयर करते रहना। कंटिन्यूअस शेयर करते हो आप, बस में, गलियों में, सब्जी मंडी में, कपड़े उठाने जाते हो, ड्राई क्लीनर के पास जाते हो, आप गवाही लगातार शेयर करना। एक डिसाइपल शेयर करता है। आप ज्वेलरी लेने जा रहे, कपड़ा लेने जा रहे, जूता लेने जा रहे, उसके पास भी शेयर करो, अपॉर्चुनिटी ढूंढो। आप शेयर करेंगे लगातार। एक डिसाइपल हैज टू शेयर हिज टेस्टिमनी। लास्ट आपका टेस्टिमनी आपने किसके साथ शेयर किया? पूछो पड़ोसी से, अंकल, भैया, चाचा, भाभी, मामा, आपकी गवाही लास्ट किसके साथ शेयर किया? लास्ट कौन सी दिन, कौन सी महीना? और डिसाइपल परमेश्वर के राज्य के लिए बोने वाला व्यक्ति है, दशांश में, हर चीज में विश्वासी होगी है। आप क्या बनेंगे? एक फॉलोवर। कौन सी बर्तन? घर पे कूड़ादान बनोगे या क्रिस्टल क्लियर, जो ऐसे कुछ बर्तन होते हैं ना, आपकी माँ, कुछ रिश्तेदार में आप कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति आते हैं, उसी टाइम निकालते हैं, आपको स्टील वाला बर्तन में खाना खिलाते हैं और रिश्तेदार को उसमें खिलाते हैं, जो आपको छूने भी नहीं देते। ऐसे कुछ बर्तन है ना घर पे, सबके घर पे है ना, जो आपको टच कर दे भाई जैसे। तो पिछली बार तोड़ दिया था एक, ये मामा गल्फ से लाया, ये उस वाला मामा दिवाली में दिया, इस वाला मामा ने क्रिसमस में दिया, मैं उसको टच ही नहीं करूंगा। वो इंपॉर्टेंट व्यक्ति बने, वो ब्लेस्ड, हाईली वैल्यूड, प्रॉस्परस, बचा के रखे। परमेश्वर भी आपको बचा के रखेगा। वो बर्तन बाहर निकालते, वो बर्तन घर पे मेड आता है, मम्मा मेड से धुलवाते हैं, खुद होता है। खुद क्यों धोता है मम्मा? वो क्योंकि कभी मेड उसको तोड़ेंगे। वो आपका मम्मा उस बर्तन जो 4000 रुपए का लगाओ एक प्लेट, उसको मम्मा इतना केयर कर रहे। परमेश्वर का एक हाई वैल्यूड एसेट डिसाइपल बनोगे, आपकी बीमारी, परेशानी होगा, परमेश्वर का पूरा, हेवन की पूरी अटेंशन आपके ऊपर होगी यीशु के सामर्थ्य नाम से। हाई वैल्यू बोलेंगे, मैं हाथ उठा, बोले मैं बनूंगा हाई वैल्यू डिसाइपल, परमेश्वर के राज्य के लिए काम आने वाला, उसके घर पे काम आने वाला एक डिसाइपल बनोगे। डिक्लेयर करो, आप यूजलेस नहीं बनेंगे, वेस्ट नहीं बनेंगे, कूड़ेदान नहीं बनेंगे, बट एक ब्लेस्ड, प्रॉस्परस, अनॉइंटेड व्यक्ति बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम। जाएंगे अपने पैरों में, प्रार्थना में जाएंगे, बोलेंगे परमेश्वर के राज्य में एक डिसाइपल। आज इस मैसेज लो अपने सिरों में। हम प्रार्थना में, गवाहियों में, फाइनल प्रार्थना में जाने के पहले आराधना करेंगे 5-7 मिनट। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।